हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग एक बॉक्स पजल के साथ हैं और इसमें एक पैरामीटर भी एडेड है। तो बॉक्स पजल में काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए आज हम लोग ये बॉक्स पजल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स पजल को आसानी से कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बॉक्स पजल सॉल्व करने में थोड़ी सी ट्रिकी होती है बट ज़्यादा भी टफ नहीं होती है अगर अप्रोच सही फॉलो किया जाए। तो आइए हम लोग एक अच्छी और ऐसी अप्रोच सीखते हैं जिससे कम से कम समय में हम लोग बॉक्स पजल को सॉल्व कर सकें। अगर आप सब मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है, पहले एक बार आप क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में भी समझेंगे ताकि किसी भी मीडियम के बच्चे को दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन में लिखा है 7 बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन अ स्टेक। 7 बॉक्सेस हैं जो कि एक स्टेक में अरेंज्ड हैं। ABCDEFG 7 बॉक्सेस है, वन अबव अनदर। अच्छा, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आर कंटेनिंग 7 डिफरेंट आइटम्स, और सभी बॉक्स में 7 डिफरेंट आइटम्स भी हैं। और क्या क्या आइटम्स है? जेम्स, बिस्किट्स, चिप्स, चॉकलेट्स, कैंडी, टॉफीज एंड फ्रूटी। ठीक है। 4 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स ए एंड द वन विच कंटेन्स टॉफीज। अच्छा देखो, जब भी आप बॉक्स पजल बना रहे हो तो एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसे 7 6 5 4 3 2 1 करके मत लिखना जब तक कि आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी ना मिल जाए कि सबसे ऊपर वाले स्टेक में कोई बैठा है या फिर नीचे से 4th स्टेक में कोई है, कौन सा बॉक्स है। तो जब तक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए आप कभी भी ऐसे 7 6 5 4 3 2 1 करके मत अरेंज करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 4 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स ए एंड वन विच कंटेन्स टॉफीज। मतलब ए बॉक्स और वो बॉक्स जिसमें कि टॉफीज हैं, उन दोनों के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 4 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स ए एंड द वन विच कंटेन्स टॉफीज। बॉक्स बी कंटेन्स चिप्स, तो बी वाले बॉक्स में चिप्स है तो इसको ऐसे लिख लो। अभी हम लोग कंडीशन नोट कर रहे हैं। ओनली 1 बॉक्स इज इट बिटवीन बॉक्स एफ एंड ए। तो देखो ए के बारे में हमने यहाँ पे नोट किया था, तो यहीं पे लिख लो कि एफ और ए के बीच में केवल एक ही बॉक्स है, ठीक है। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स ए एंड बी। बॉक्स ए और बी के बीच में केवल 3 बॉक्स है। तो यहीं पे अगल बगल लिखो ताकि जब आप पजल में सेट करोगे तो आपको इजीली सारी इन्फॉर्मेशन अगल बगल मिल जाए और आधी पजल तो आपको यही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एफ इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द स्टेक। तो देखो ये कैसे एक क्लियर कट हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एफ जो है वो मिडिल ऑफ द स्टेक है, मतलब एफ जो है वो 4th पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि एफ जो है वो मिडिल पे है। सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एफ एंड जी एंड एफ एंड द बॉक्स विच कंटेन्स टॉफीज। अच्छा, एफ और जी के बीच में उतने ही बॉक्सेस होंगे जितना एफ और वो बॉक्स जिसमें टॉफी है उनके बीच में जितने बॉक्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिखती हूँ और मुझे समझ में भी आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी कि एफ और जी के बीच में उतने ही बॉक्स है जितना कि एफ और उस बॉक्स में है जितने में जिसमें टॉफी रखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो मुझे समझ में आ जाएगी, तो मैं ऐसे लिख ले रही हूँ। जी डज नॉट प्लेस बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स चिप्स। चिप्स के नीचे जी नहीं है, मतलब चिप्स वाला जो बॉक्स होगा उसके कहीं ना कहीं ऊपर ही आएगा जी। अच्छा, एक चीज़ पजल में और होती है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं, एक कंडीशन पढ़ा और फटाफट पजल बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप पूरे कंडीशंस को नोट कर लेते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। 1-2 पॉसिबिलिटी में ही काम चल जाता है। और जब पजल बना रहे हैं ना तो पूरा कॉन्सेंट्रेट इस पर रखो ताकि आपको जब आप जैसे जैसे कंडीशंस नोट करें ना आधी पजल आपके दिमाग में सॉल्व हो जाएगी। ये सच में होता है, इसको आप करके देखो। तो जी डज नॉट प्लेस बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स चिप, तो जी कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही आएगा, तो हमने नोट कर लिया। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स चॉकलेट एंड बॉक्स डी। अच्छा, चॉकलेट वाला बॉक्स और वो बॉक्स जिसका नाम है डी, उन दोनों के बीच में केवल एक ही बॉक्स है, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स चॉकलेट एंड द बॉक्स डी। बॉक्स विच कंटेन्स जेम्स इज अबव द बॉक्स विच कंटेन्स चॉकलेट। अच्छा, जिस बॉक्स में चॉकलेट है उसके ऊपर वो वाला बॉक्स है कहीं ना कहीं जिस बॉक्स में जेम्स है। आप देखो इमीडिएट ऊपर नहीं, इसलिए मैंने एरो लगा दिया, ठीक है।
द बॉक्स दैट कंटेन्स जेम्स इज अबव द बॉक्स दैट कंटेन्स चॉकलेट बट नॉट प्लेस इमीडिएट अबव द बॉक्स दैट कंटेन्स चॉकलेट, ठीक है, मगर उसके इमीडिएट अबव नहीं है, तो इसलिए मैंने ये एरो लगा दिया। ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स जेम्स एंड सी। अच्छा, जेम्स वाले में और सी वाले इन दोनों बॉक्स के बीच में केवल एक ही बॉक्स है, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स जेम्स एंड बॉक्स सी। ई कंटेन्स टॉफीज, तो ई वाला जो बॉक्स है उसमें क्या है, टॉफी है। तो ई के बारे में यहाँ कहीं इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो ठीक है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन हाँ टॉफी के बारे में दी गई तो यहीं पे लिख लो कि टॉफी वाला जो बॉक्स है उस वो ही क्या है, ई वाला बॉक्स है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ टॉफी थी मैंने देखिए ई लिख दिया। देखो कैसे आसानी से आधी पजल हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एफ डज नॉट कंटेन कैंडी एंड फ्रूटी, तो यहाँ पे लिख दो कि एफ में कैंडी या फ्रूटी नहीं होगी। अच्छा, डी भी डज नॉट कंटेन फ्रूटी, तो यहाँ लिख लो कि डी में जो है फ्रूटी नहीं होगी, ठीक है, लिख लिया हमने। बॉक्स सी इज नॉट प्लेस्ड बिलो डी, डी के नीचे सी नहीं है, मतलब डी के ऊपर कहीं ना कहीं पे सी होगा। अब इमीडिएट ऊपर के बारे में तो बताया नहीं गया, तो हम ऐसे एरो लगा देते हैं, हो सकता है इमीडिएट ऊपर भी हो, बट इस केस में तो इमीडिएट ऊपर नहीं ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है, ठीक है। बॉक्स सी इज नॉट प्लेस्ड बिलो डी, मतलब सी जो है वो डी के नीचे नहीं है, मतलब सी क्या होगा, डी के ऊपर होगा। तो ये हमने सारी कंडीशन नोट कर ली। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमें एक चीज पता है कि f जो है वो मिडिल ऑफ द स्टेक है, तो हम यहाँ पे एक चीज जो हमारी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 7 बॉक्सेस है, हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई, अगर नहीं मिली होती तो हम ऐसे नहीं बनाते, हम नॉर्मल लिख लिख के सॉल्व करते। f मिडिल में है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि f मिडिल में है। अच्छा, f और a के बीच में एक है, तो a ऊपर भी आ सकता है और a नीचे भी आ सकता है। f और a के बीच में एक हो गए, और a और b के बीच में 3 है, तो b कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा सकता इस केस में, तो नीचे ही आएगा। तो 1 2 3 b नीचे, इस केस में ऊपर ही जाएगा, 1 2 3 b ऊपर, ठीक है। और b में देखो चिप्स है, तो चिप्स लिख लो उसके जस्ट बगल ही कि b में जो है वो चिप्स है। अच्छा, ए और ई टॉफी के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, तो ए अगर यहाँ है तो 1 2 3 4, ई टॉफी यहाँ पे आएगा। इस केस में अगर ए यहाँ पे है तो ई टॉफी कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा क्योंकि नीचे तो जगह है नहीं, तो 1 2 3 4 ई टॉफी, ठीक है, ई टॉफी ऊपर आ गया। अब ये भी हमारी कंडीशन क्या हो गई, सॉल्व हो गई। आगे देखो, आगे लिखा है एफ और जी के बीच में जितना है एफ और ई टॉफी के बीच में भी उतने ही लोग हैं। तो देखो एफ और ई टॉफी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 लोग हैं, तो मतलब एफ और ई के बीच में भी, एफ और जी के बीच में भी 2 ही लोग होंगे, तो 1 2 जी कहीं ना कहीं ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे तो जगह है नहीं। इस केस में भी सेम चीज है कि एफ और ई टॉफी के बीच में 2 लोग हैं, तो एफ और जी के बीच में भी 2 ही लोग होंगे, तो जी कहीं ना कहीं इस केस में नीचे आएगा क्योंकि ऊपर जगह है नहीं लिखने की। अच्छा, एक चीज लिखा था कि चिप्स के ऊपर कहीं ना कहीं जी आएगा, तो अगर जी यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएगा तो चिप्स के तो नीचे आ गया, तो ये कंडीशन हमारी सॉल्व नहीं होगी। तो ये वाली ही हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो सही बैठेगी कि चिप्स के ऊपर कहीं ना कहीं जी आ गया, तो ये वाला हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये भी सॉल्व हो गया है। और एक चीज था कि सी जो है वो डी के ऊपर आएगा, तो ये हो गया सी डी के ऊपर आ गया, तो ये वाला भी हमारा कंडीशन बन गया। अब आया था कि चॉकलेट और डी के बीच में एक ही होगा, तो अगर डी यहाँ है तो एक छोड़ के चॉकलेट यहाँ तो नहीं आ सकता, तो एक छोड़ के चॉकलेट ऊपर ही आएगा, तो चॉकलेट यहाँ पे आ गया। चॉकलेट और डी के बीच में एक हो गया, ये भी हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। और एक चीज था कि जेम्स और सी के बीच में एक ही लोग आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो सी अगर यहाँ है, एक छोड़ के जेम्स यहाँ पे भी आ सकता है, एक छोड़ के जेम्स यहाँ पे भी आ सकता है, तो लेकिन एक चीज ये लिखा था कि चॉकलेट के कहीं ना कहीं ऊपर जेम्स आएगा, तो सी एक छोड़ के जेम्स यहीं पर आएगा क्योंकि हम लोगों को जेम्स को चॉकलेट के ऊपर लाना है, तो ये वाली भी कंडीशन बन गई, ये वाली भी कंडीशन बन गई। अब केवल यही बचा है कि एफ जो है वो ना तो कैंडी होगा ना तो फ्रूटी होगा। एफ वाले बॉक्स में ना तो कैंडी आएगा ना तो फ्रूटी आएगा, तो एक और चीज क्या बची थी, कैंडी नहीं आएगा, कैंडी नहीं आएगा, फ्रूटी नहीं आएगा, तो एक चीज केवल बिस्किट ही बचा, तो एफ में क्या आ जाएगा, एफ में आ जाएगा बिस्किट। अच्छा, अब बचा कैंडी और फ्रूटी, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि डी फ्रूटी नहीं लेगा, तो डी अगर फ्रूटी नहीं लेगा तो डी कैंडी लेगा। एक बचा फ्रूटी और एक बचा ए, तो ए क्या लेगा, ए लेगा फ्रूटी। तो देखा कितनी आसानी से हमने ये पजल सॉल्व कर ली, बॉक्स पजल। ये भी बहुत आसान पजल है, तो प्री में इस टाइप की पजल, प्री में ये नहीं ही आएगा, और अगर आता भी है तो आप ये थोड़ा टाइम टेकिंग तो हो ही जाएगा क्योंकि अब तो 20 मिनट का टाइम स्लॉट होता है, तो
अटेम्प्टेबल तो है नहीं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा बच जाता है तो आप अटेम्प्ट कर भी सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया भी था कि हाँ 13 मिनट में मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हर बार नहीं, पर हाँ एक बार किया है, तो वही मैंने बताया भी था। तो ऐसे अगर आपके पास भी टाइम बच जाए तो सॉल्व कर भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।